Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. So myself Seema Yadav and today we are going to start chapter 3 of mathematics, that is class 7. ओके सो चैप्टर क्या है? डाटा हैंडलिंग. तो आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग. और ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको सोचना पड़े कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना. ये बहुत ही इजी है. जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देती हूँ. ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये देखो 3.2 में हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है. मीन कैसे निकालना है, तो ये देखो, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि ये देखो 2 वेसल्स यानी 2 बर्तन में दूध है. एक में 20 लीटर, एक में 60 लीटर है. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली. यानी कि अगर दोनों में इक्वली दूध डालना हो तो आप कैसे डालोगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो. इसी तरह निकालोगे ना. 20 एक में है, एक में 60, तो दोनों को प्लस कर दिया. 2 में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, है ना. तो क्या हो जाएगा 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 8 और ये 40, यानी 40 लीटर दोनों में दूध आ जाएगा. तो इसी तरह से हम मीन निकालते हैं. ये देखो यहाँ पे हमें कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है. एक आशीष है लड़का जो स्टडी करता है एक 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर ऑन 3 डेज, यानी 3 दिन लगातार वो इस तरह से पढ़ाई करता है. किसी दिन 4 घंटे 5 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, है ना. तो आपको निकालना है कि हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज. वो एवरेज कितना पढ़ता है डेली. तो आप किस तरह से निकालोगे, ये देखो जो नंबर्स हैं ये प्लस कर दिया और टोटल कितने डेज है 3 डेज है तो 3 से डिवाइड कर दिया. ओके, तो तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया हमने. 4 + 5 9, 9 + 3 12, तो 12/3 हो गया. तो 3 4 जा 12, तो क्या आंसर आया 4 आवर्स डेली, है ना. तो ये इसका इसी तरह से हम मीन निकालते हैं. जितने भी नंबर्स हैं, जितने उनको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, तो ये ऊपर जितने भी हैं उन सबको प्लस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 टाइम्स है तो हम 3 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे हमने. अब नेक्स्ट देखो, एक बैट्समैन है जो स्कोर कर रहा है, रन्स बना रहा है 6 इनिंग्स में. इसके इतने इतने रन है ना. और आपको यहाँ पे क्या बताना है, कैलकुलेट द मीन बताना है इसका. ओके, तो क्या किया है, सबको प्लस कर दिया. क्या आया 282, है ना. और टोटल 6 इनिंग्स थी, मतलब ये 6 टाइम्स में नंबर बने हैं. 1 2 3 4 5 6, है ना. तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया 47, यानी मीन आ गया 47. ओके, सो इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है. जैसे आगे देखो रेंज दिया हुआ है, रेंज कैसे निकालना है, तो ये भी बहुत इजी है. देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 10 टीचर जो स्कूल में हैं उनकी एज दी हुई है ना. किसी की 32 41 28 इस तरह से. तो आपको इसकी रेंज निकालनी है. तो इसका सोल्यूशन देखो किस तरह से है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर, यानी सबसे बड़े टीचर की एज क्या है और यंगेस्ट टीचर जो सबसे छोटे हैं उनकी एज क्या है. तो हम पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे देखो सबसे छोटा 23 है, फिर उस तरह से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया. अब इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर ये 54 और सबसे छोटा नंबर 23. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट. देन व्हाट इज़ द रेंज. तो रेंज कैसे निकालेंगे, 53 जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे. ये देखो आपको रेंज यहाँ दिया हुआ है. रेंज द एजेस ऑफ द टीचर 31 ईयर्स, माइनस कर दिया. देन मीन निकाला है, तो मीन में क्या करना था, सबसे ये जो सभी एजेस हैं नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, क्योंकि 10 टीचर्स थे इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया, है ना. तो ये देखो ये प्लस करके 350 आया. देन 10 से डिवाइड किया तो 35 ईयर, यानी ये आ गया मीन. ओके, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करने होंगे. जैसे देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. तो आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स कोई भी लेने हैं और उनकी हाइट को काउंट करना है
देन उनका रेंज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे ज़्यादा हाइट जिस बच्चे की होगी उसका नंबर लिखोगे। मान लो किसी की हाइट 164 है, ओके, 164 सेंटीमीटर। एंड देन किसी की हाइट जो सबसे छोटा है, मान लो उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो इस तरह से आपका रेंज निकल जाएगा, ओके। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दोगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यानी आपको इसको जैसे ग्राफ फॉर्म होता है उस तरह से इसमें आपको लिखना है और फिर नीचे जो कुछ क्वेश्चंस है उसको आंसर देना है। तो देखते हैं कैसे करना है। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट नंबर इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? आई थिंक 9 ही है हाईएस्ट, है ना। एंड द लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 ही है सबसे छोटा और कोई दिख नहीं रहा इसमें। देन रेंज क्या हो जाएगा? 9 - 1 8 हो जाएगा। एंड फिर इसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे आपको पता है, इन सभी नंबर को प्लस कर देंगे और जितने ये टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, ओके। और फर्स्ट हमें जो इसमें दिया हुआ था टेबुलर फॉर्म में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लिया गया है नंबर्स को, फिर हम इसको उसमें सेट करेंगे टेबल में। ये देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। जैसे नंबर 1 है तो 1 टेलीमार्क्स के थ्रू हम इसमें क्या कर देंगे 1, इस तरह से करना है। देन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 ही है, एक ही बार 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 2 कितने टाइम्स है? 2 × 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इस तरह से एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, ओके। नाउ 3, तो 3 लाइन्स यहाँ पे कर देंगे, टेलीमार्क्स 3 टेलीमार्क्स हो जाएगा। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 3 कितनी बार आपको यहाँ दिख रहा है? एक बार, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ओके। आगे देखते हैं 4, तो ये देखिए 4 कितनी पहले तो यहाँ पे 4 टेलीमार्क्स करेंगे, 1 2 3 4, ओके। और 4 आप देखेंगे आपको 3 टाइम्स ऊपर दिखेगा, तो आप इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। देन 5 है, तो 5 को टेलीमार्क्स में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से हम टेलीमार्क्स में इक्वली अपलाइन लिख के और इस तरह से 5 टेलीमार्क्स कर सकते हैं। और 5 की फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे कि 5 बार 5 है, ओके। देन 6 है, तो 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये हो गया टेलीमार्क्स में, इस तरह से लिखेंगे। और 6 की फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे कि 4 टाइम्स है, ओके, यानी 4 टाइम्स 6 है, इसलिए फ्रिक्वेंसी में हमने 4 लिखा। इसी तरह ये आगे के नंबर्स भी है, तो 7 को टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, देन 6 7, ओके। सो इसी तरह से आगे ये आप ये जो नंबर दिए हुए 9 तक ये कर सकते हैं, ओके। और आगे के आंसर्स जो मैंने है वो आपको बता दिए, हाईएस्ट नंबर क्या है और लोएस्ट नंबर क्या है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपको क्या करना है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो होल नंबर्स कौन से होंगे? फर्स्ट 5 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर। तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे, तो 1 और 2 3 और 3 6 + 4 10, है ना, 10 हो गया। और हमारे नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स हैं 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज हमें मीन निकालना है। तो मीन हम इसी तरह निकालते हैं ना, जो नंबर्स है उनको प्लस करके जितने हैं उससे डिवाइड कर देना है, ओके। तो 10 आ गया इनका टोटल 10 आ गया। नंबर टोटल कितने हैं? 5 है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 = 5 5 2 = 10। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 आंसर आ जाएगा, यानी इसका मीन आ जाएगा 2। सो इस तरह से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स। तो इस तरह से आपका ये टोटल आ जाएगा। देन आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर से, वो 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ये नंबर आपको दिए हुए, एक क्रिकेटर ने स्कोर किए हैं
8 इनिंग्स में ये नंबर स्कोर किए हैं और हमें इसका मीन निकालना है। तो हमें पता है ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स है। तो 8 टाइम्स में हम इसको डिवाइड करेंगे और इन सब का टोटल करेंगे, है ना। तो आप कैसे लिखोगे, मीन स्कोर टोटल रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन ऑल इनिंग्स और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स से, ओके, प्लेड बाय द क्रिकेटर। तो ये देखो हमने इन सब नंबर को प्लस कर दिया, क्या आया 400 और टोटल इनिंग्स हमारे पास कितनी थी 8, देन इसको डिवाइड कर दिया, है ना। 400 से 8 को डिवाइड कर दिया, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा ये देखो 8 8 5 जा 40 और एक ज़ीरो बचा, तो ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ओके। सो 400 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 50, ओके। तो यहाँ पे 50 आंसर लिख देंगे, यानी मीन स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इज़ 50, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग द टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी आपको ये टेबल दी हुई है जिसमें हर प्लेयर के 4 गेम्स में कितने कितने पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, है ना। प्लेयर ए बी सी है और ये 4 गेम है और ये इनके मार्क्स हैं, यानी कितने पॉइंट्स मिले हैं इनको। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, मीन फाइंड करना है ना। तो ए ने कितने पॉइंट लिए हैं, 14 16 10 10, तो इन सबको प्लस कर देंगे, ओके। और प्लस करने के बाद क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके। 10 10 20 20 और 10 30 और 6 36 एंड 36 में 4 गया तो 40 40 प्लस 10 50, तो 50 से हम डिवाइड करेंगे 4 को, ओके। सो आप देख सकते हैं ये जो स्कोर्ड नंबर थे इनको क्या किया है, टोटल प्लस करके देन 4 से डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, 4 से डिवाइड कर दिया है, 50 डिवाइडेड बाय 4 और ये आंसर क्या आएगा 12.5। जब आप 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 1 जा 4, एक बचेगा 0, देन 4 2 जा 8, देन फिर 2 बचेगा नीचे, तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, देन 4 5 जा 20, तो 12.5 हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। सो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। हमें सॉरी सी के हमें पॉइंट्स देखने हैं पर गेम के और फिर हमें उसका मेन निकालना है। देन आगे क्वेश्चन है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 3 या 4 से। तो आप देखो इसने 3 ही गेम खेले हैं, ये वाला गेम इसने नहीं खेला है, तो हम इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका मीन निकाल लेंगे। तो ये हो गया 8 + 11, ये हो गया 19 + 13 32, ओके। देन 32 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। कैसे डिवाइड करेंगे, तो आइए देखते हैं। हाँ ऐसे 32 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो क्या करेंगे, 3 1 जा 3 ऊपर से 2 ले, और क्योंकि 2 3 से डिवाइडेबल नहीं है तो हम एक और नंबर लेंगे, तो पॉइंट लगा देंगे, पहले 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, बिकॉज 2 भी लिया और 0 भी लिया, 2 नंबर लिया हमने, इसलिए पहले 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। दैन 3 6 जा 18, ओके। और फिर से 2 यहाँ पे बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.6, ओके। तो फर्स्ट का हमने देखा था 12 पॉइंट कुछ आया था, सेकंड का इतना आया है, एंड थर्ड का देख लेते हैं मीन क्या आता है। एक सेकेंड, हाँ, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, तो हमें इसका निकालना है। ये देखो 10 और ये 18, ये हमने नंबर्स को प्लस कर दिया, 6 4 8 18 और 18 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया 6, ओके। तो बी का मीन आ गया 6। दैन हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपने देख ही लिया, सबसे ज़्यादा जो है ए का निकला है एवरेज, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आया था ना, तो इसीलिए बेस्ट परफॉर्मेंस कौन हो जाएगा, ए। तो आप कैसे लिखोगे आंसर, आप तीनों पहले टीम का लिख दोगे, प्लेयर ए इक्वल टू मेन इतना लिख दोगे, देन 12 प्लेयर बी का मेन लिखोगे, देन सी का तीनों का मेन लिख के
और फिर आप लिखोगे कि ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 100 में से ये नंबर्स बच्चों के आए हैं इन साइंस के टेस्ट में। ओके, तो देखो किसी के 85, किसी के 76, इस तरह से नंबर आए हैं। देन फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, यानी हमें इसका हाईएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट आप बता दिए क्वेश्चन में से। आप पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट क्या है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हाईएस्ट आई थिंक 95 है। ओके, और लोएस्ट मार्क्स 39 है ना। 39 से नीचे और कोई नंबर आपको दिख रहा है? ये देखिए नहीं है ना। तो लोएस्ट हो जाएगा 39। तो देखो 95 हाईएस्ट और 39 लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज। तो रेंज भी कैसे निकलता है? हाईएस्ट हमारा था 95, लोएस्ट क्या था? 39। तो माइनस कर देंगे, 5 है, नहीं जाएगा तो 15 हो जाएगा। इधर से लेंगे तो 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और यहाँ बच गया 8 में से 3 गया 8, 7, 6, 5। तो क्या आ जाएगा मीन इसका? 56। देन है रेंज आएगा 56, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। देन थर्ड मीन हमें निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर्स है, ओके, ये जो नंबर्स है 85, 76, इन सबको आप प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? जितने ये नंबर्स हैं, देखो आप नंबर काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो आप 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स एज फॉलोज, यानी 6 ईयर्स की एनरोलमेंट है स्कूल में। तो आप क्या करेंगे, इसका मीन निकालना है आपको, है ना। फाइंड द मीन एनरोलमेंट आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है ये सभी नंबर्स हैं, इनको प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। हमें दिया हुआ है 6, है ना। आप देखो ये नंबर 6 ही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स का है। तो इन सभी नंबर को प्लस करके देन 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड, यानी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है 7 days का। मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतनी बारिश हुई है, देन ये सभी रिकॉर्ड की हुई है। ओके, देन फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबव डाटा। तो आपको रेंज निकालना है। तो फ्राइडे को देखो सबसे हाईएस्ट हुई है, तो रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज निकालनी है रेनफॉल की। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो आपने देखा उसमें हाईएस्ट क्या था 20.5 एंड लोएस्ट 0.0, है ना, जो फर्स्ट डे बारिश हुई थी। ओके, तो माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है मीन ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल का मीन निकालेंगे, यानी इन सबको प्लस करके और फिर डिवाइड कर देंगे। 7 days का दिया हुआ है तो 7 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो सेकंड में हमारा आया मीन 5.9। ओके, देन आपको थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मेन रेनफॉल, यानी इससे कितने दिन कम हुई है बारिश। तो आप देखो 5.9 से ये भी कम है, ये और ये। तो कितने दिन हो गए? 5 दिन है, जिसमें मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे ये कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, यानी 10 गर्ल्स है, उसकी हाइट दी हुई है 10 गर्ल्स की, जो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो आपको टॉलेस्ट गर्ल देखना है। यहाँ पे आप कैसे देखोगे? सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आई थिंक 150 है ना। 150 से ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो यही होगा जो हाईएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी 150 हो जाएगा। देन शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी सबसे कम हाइट किसकी है? तो सबसे कम हाइट आई थिंक 135 नहीं
135 नहीं, 128 भी है ना। तो लोएस्ट क्या हो जाएगा, 128। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। टॉलेस्ट गर्ल देखा 151 एंड शॉर्टेस्ट गर्ल 128 हमने निकाल लिया था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन रेंज ऑफ गिवन डाटा, टॉलेस्ट हाइट एंड शॉर्ट, रेंज निकालना है तो रेंज तो आपको पता है, टॉलेस्ट हाइट में से शॉर्टेस्ट हाइट घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो रेंज आपका आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, देन हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, यानी मीन से जो मीन हाइट है उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है। तो पहले हम मीन निकालते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मीन हमने कैसे निकाला, इन सबको प्लस कर दिया, देन डिवाइड किया 10 से। ओके, तो इतना आ गया, प्लस करने के बाद फिर 10 से डिवाइड कर दिया, यानी 141.4 सेंटीमीटर मीन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था कि मीन हाइट से कितनी लड़कियों की हाइट ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये हाइट है, तो 141 से ज़्यादा कितनों की हाइट है, ये देखो 1 2 3 4 और 141.4, तो ये तो 4 ही हो गई। अच्छा, ये भी तो है 151, है ना, तो ये 5 हो गए। ओके, तो आप लिख दोगे 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ओके, हमने ये चेक कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये 9th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको समझ में आए क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।